भाइयों, जय सीताराम। यह चित्र महाराष्ट्र में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफाओं, विशेष रूप से कैलाश मंदिर की एक दीवार का है। इस दीवार पर की गई पत्थर की नक्काशी बेहद अद्भुत और ऐतिहासिक है। कथा की शुरुआत राजा दशरथ के महल और अयोध्या नगरी के विशाल द्वारों से होती है। माता कैकेयी के वचनों के कारण श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकलते हैं। वे राजसी वस्त्रों को त्याग कर साधारण वेशभूषा में दिखाई देते हैं। पहली पट्टी में वनवास प्रस्थान और दूसरी पट्टी में पंचवटी और सुपर्णखा प्रसंग दिखाया गया है। भाइयों, अगर हमारे चैनल की वीडियो आपको पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर किया करें। इस पंक्ति में वे केवट के नाव में बैठकर गंगा नदी पार करते हुए दिखाई देते हैं, जो वनवास यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। दूसरी पट्टी में तीनों वन में आगे बढ़ते हैं और विभिन्न संतों व ऋषियों के आश्रमों में आशीर्वाद लेते हैं। वे गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी नाम की सुंदर जगह पर कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। रावण की बहन सुपर्णखा श्री राम और लक्ष्मण को रिझाने का प्रयास करती है। लक्ष्मण क्रोधित होकर तलवार से उसकी नाक काट देते हैं, जिससे इस महागाथा के युद्ध की नींव पड़ती है। तीसरी पट्टी में यहाँ स्वर्ण मृग मारीच राक्षस का प्रसंग है, जिसमें श्री राम और लक्ष्मण सोने के हिरण को पकड़ने का प्रयास करते हैं। इसी पंक्ति में बाईं ओर रावण द्वारा माता सीता का हरण कर उन्हें पुष्पक विमान में ले जाते हुए दिखाया गया है। चौथी और पांचवी पट्टी में किष्किंधा कांड और बाली वध दिखाया गया है। हनुमान जी की भेंट सीता जी की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात हनुमान जी और वानर राजा सुग्रीव से होती है। सप्तसाल वेधन। सुग्रीव को राम जी की शक्ति पर संदेह होता है। श्री राम अपनी शक्ति सिद्ध करने के लिए एक ही बाण से 7 विशाल साल के पेड़ों को एक साथ भेज देते हैं। यह दृश्य मूर्तिकला में बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखता है। बाली सुग्रीव युद्ध। सुग्रीव और उनके शक्तिशाली भाई बाली के बीच मल्ल युद्ध होता है। पेड़ के पीछे छिपकर श्री राम बाली पर बाण चलाते हैं और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं। छठी पट्टी में हनुमान जी का समुद्र पार करना और अशोक वाटिका में माता सीता से मिलना दिखाया गया है। इसके आगे रावण की सभा का दृश्य है, जहां अंगद अपनी पूंछ का आसन बनाकर रावण के सामने ऊंचे स्थान पर बैठते हैं और इसके आगे हनुमान जी द्वारा लंका दहन किया जाता है। सातवीं पट्टी में श्री राम और वानर सेना समुद्र तट पर पहुंचती है। समुद्र पार करने के लिए नल और नील के नेतृत्व में पत्थरों का पुल राम सेतु बनाया जाता है। इस पट्टी में तराशे गए पत्थरों पर राम नाम उकेरा गया है और नीचे समुद्र की लहरों व जलीय जीवों को पत्थर पर बहुत ही खूबसूरती से उभारा गया है। आठवीं पट्टी में लंका युद्ध और रावण दिखाया गया है। यह सबसे ऊपरी और अंतिम पट्टी है, जिसमें श्री राम की वानर सेना और रावण की राक्षस सेना के बीच आर पार की लड़ाई दिखाई गई है। दोनों ओर के योद्धा रथों, हाथियों और घोड़ों पर सवार हैं। आकाश तीरों से ढका हुआ दिखाई देता है। केंद्र में श्री राम और रावण का आमने सामने का युद्ध उकेरा गया है, जहां श्री राम रावण का वध कर सीता जी को मुक्त कराते हैं और अधर्म पर धर्म की विजय होती है। भाइयों, अगर हमारे चैनल की वीडियो आपको पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। धन्यवाद। जय श्री राम।